और अब से कुछ ही देर के बाद संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आएंगे, प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेंगे, एक रोड शो किया जाएगा। इसलिए ये आपके लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस तरह के संबंध हैं। एक नज़र इन तमाम पॉइंटर्स पर आपकी समझ और आपकी जानकारी के लिए। संयुक्त अरब अमीरात अरब देशों जितने हैं उनमें उनके साथ बहुत ही अच्छे, मजबूत और भरोसेमंद साथी रहा है यूएई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिसंबर में दुबई में COP28 में हिस्सा लिया था। इस दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सेक्टर में एक दूसरे की ताकत का लाभ उठा रहे हैं। भारत और यूएई के जो स्थायी संबंध हैं उनकी गतिशीलता व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। पीएम मोदी ने जुलाई महीने में अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की थी। आपसी कारोबार के लिए स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल को लेकर भी सहमति बनी थी। दोनों देश रुपए में और यूएई का जो दिरहम है उनमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने को भी तैयार हो गए थे। बतौर पीएम नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2015 में पहली बार यूएई का दौरा किया था और 34 साल के बाद उस टाइम में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई का दौरा किया था जब 2015 में पीएम वहां गए थे। यूएई के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने को लेकर भारत हमेशा से ही काफी गंभीर रहा है। आज की बात की जाए तो वर्तमान समय में यूएई तमाम खाड़ी मुल्कों में भारत का सबसे भरोसेमंद और मजबूत दोस्त है। भारत के व्यापारिक साझेदार के मामले में भी यूएई तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। दोनों देशों ने 18 फरवरी 2022 को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसे माना जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, सौर ऊर्जा की बात हो या फिर ग्रिड कनेक्टिविटी की बात हो, सहयोग, ये जो तमाम सेक्टर्स हैं इनमें सहयोग दोनों देशों के भविष्य के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकता है। और हमारी सहयोगी मेघना देव ग्राउंड जीरो पे ही मौजूद हैं। इस पूरे यात्रा को भी वो कवर कर रही हैं और इस पूरे समिट को भी वो कवर कर रही हैं। मेघना नमस्कार। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो ग्लोबल ट्रेड शो और ग्लोबल समिट हो रहा है, वाइब्रेंट समिट, एक लिहाज से मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। इस आंकड़ों में ये कहा गया है कि चाहे वो जो इमर्जिंग सेक्टर्स है मेघना, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो या फिर उसके कंपोनेंट्स की बात हो, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, रीन्यूएबल एनर्जी की बात हो, सेमीकंडक्टर्स की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, ये तमाम ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिसमें कि भारत और तमाम जो आएंगे ग्लोबल लीडर्स ये एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपका टेक? बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है और जिस तरीके से 2003 से ये सिलसिला चलता जा रहा है, इससे साफ तौर पर ये जो इंटरेस्ट जो बिजनेस ग्लोबली जो बिजनेस या इंडस्ट्रीज के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बड़ी दिलचस्पी नजर आती है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में। अगर हम देखें तो आज जो ट्रेड शो जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उसमें उसके कई पहलू हैं। तकरीबन 13 डोम हैं और हजारों एग्जिबिटर्स हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स भी शामिल हैं। तकरीबन 20 देशों के पवेलियंस हैं, यहाँ पर एग्जिबिट्स हैं। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, फिनलैंड है, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, तंजानिया, यूएई, जापान, काफी ऐसी देश हैं जिन्होंने अपने टिकट को किस तरीके से कोलैबोरेट किया जा सकता है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके ऊपर एग्जिबिट्स लगाए हैं। सबसे अहम बात जिस तरीके से आप बता रहे थे असीम कि एक यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सीईओ से और जो चेयरमैन हैं लीडिंग कंपनीज के, उनसे आज मुलाकात की है। उसमें अगर हम देखें तो माइक्रॉन एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में गुजरात में ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है। जो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो शुरू हो चुका है। उस पर उसके जो सीईओ हैं संजय मेहरोत्रा, माइक्रॉन के जो सीईओ हैं, उनकी बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उन्होंने इस बात को साझा किया कि सेमीकंडक्टर्स का जो क्षेत्र है काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। माइक्रॉन ना
केवल इस यूनिट को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश के लिए जुटा हुआ है साणंद में, बल्कि उसके साथ ही ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट करना चाह रहा है जो युवा हैं, जो उनको स्किल करना चाह रहा है, जो इस क्षेत्र में काम कर सके। उसके अलावा अगर हम डीपी वर्ल्ड की बात करें तो डीपी वर्ल्ड भी एक ऐसी कंपनी है जिसका पोर्ट और लॉजिस्टिक्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। गुजरात में कांडला पोर्ट में इनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ देखें तो और इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल पार्क्स में, और बहुत बड़ी संख्या में इनका इन्वेस्टमेंट नजर आता है। सुजुकी की अगर बात करते हैं तो सुजुकी भी एक ऐसी कंपनी है जो एक अगर हम देखें तो उदाहरण रहा है भारत और जापान के रिलेशंस का, और खास करके गुजरात और जापान के रिलेशंस का। 60 साल से भी ज्यादा, 60 साल तकरीबन हो गए हैं सुजुकी को गुजरात में, और जो लगातार है सिलसिला वो जारी है। उसके साथ अगर हम देखें तो इन सभी एस्पेक्ट्स के अलावा एजुकेशन का एक क्षेत्र जो आज हमने देखा, वाइस चांसलर डेक्कन यूनिवर्सिटी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उसमें एक चीज स्पष्ट है जो हमने आज बात की डेक्कन यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर से उनसे उन्होंने ये बात कही कि जब अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं होता तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता और हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो गिफ्ट सिटी में स्टार्ट नहीं हो रहा होता। तो ये एक बड़ा प्रॉमिस होल्ड करता है ना केवल गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, ना केवल अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें, ईवीज की बात करें, बल्कि ब्लू इकोनॉमी, मेक इन इंडिया, मेक इन गुजरात, आत्मनिर्भर भारत, ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स हैं और नए क्षेत्र हैं जिनको एक्सप्लोर कर, इमर्जिंग टेक है, आईसीटी है, तो इन सभी चीजों को एक्सप्लोर करने का एक प्लेटफॉर्म है ना केवल गुजरात के लिए, क्योंकि अब इसका जो स्वरूप है वो इतना बड़ा हो चुका है कि जो एक्सपोजर है इतना बड़ा हो चुका है कि ना केवल गुजरात के लिए बल्कि अगर हम देखें एट लार्ज देश के लिए, नेशनली भी काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल मेघना, तो एक लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछला जो समिट हुआ था वो कोविड से पहले 2019 में हुआ था और अब ये हो रहा है, तो एक लंबे अंतराल के बाद ये हो रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस शो के बाद से जो तमाम देशों के साथ जो हमारे संबंध है, जो इसमें एग्जिबिटर्स आए हैं, उनसे भारत एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे ही रहा है, उसके जरिए भारत भी काफ़ी कुछ हासिल करेगा, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़े आएंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD।